फरवरी का महीना शुरू हो गया है और पाटुलाका के ऊपर काम करने का ये सबसे बढ़िया समय है। अगर आप चाहते हैं कि फरवरी खत्म होने होने से पहले ही आपका जो पाटुलाका है बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ले ले और बहुत सारे फूलों से भर जाए, तो इसके लिए आप फरवरी खत्म होने होने से पहले इस काम को ज़रूर कर लें। अगर आप समय पर ये काम कर लोगे तभी आपका पौधा फ्लावरिंग करेगा, वरना फ्लावरिंग पाटुलाका बहुत ज़्यादा लेट जा कर के करता है। तो फ्रेंड्स, पाटुलाका के पौधे में फरवरी में हमको कौन कौन से काम करने हैं, ये आगे डिटेल में आपको मैं बताऊंगी। इसके साथ ही कौन सा वो खाद है जिसको कि दे करके आप बहुत सारी फ्लावरिंग तुरंत से अपने पाटुलाका के ऊपर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पाटुलाका के पुराने पौधे हैं, अभी तो नर्सरी में नए पौधे आने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास पुराने पौधे हैं तो पुराने पौधों के ऊपर ये काम आपको तुरंत से शुरू कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास 3 पौधे हैं। ये 3 पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों ही पुराने पौधे हैं, पिछले साल के पौधे हैं। इनके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही ये बगल में आपको एक खाली पॉट भी दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी मैं आपको काम करके दिखाने वाली हूँ। इसके साथ ही डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका पुराना पौधा है तो आप उसके अंदर कौन सा खाद इस समय दोगे तो आपके पौधे के ऊपर जल्दी रिजल्ट आपको दिखाई देगा। इस खाद को डालते ही आप देखोगे कि आपको कुछ भी ना तो रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है, ना मिट्टी बदलने की ज़रूरत है। आपका पौधा फिर से नए पत्ते निकालना शुरू कर देगा और नई ग्रोथ के साथ ये कलियां बनाना भी शुरू कर देगा। तो डिटेल में इस वीडियो में आप जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि पूरी जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आधी अधूरी जानकारी से आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो फिर सबसे पहला जो काम हमको करना होता है वो होता है इसकी मिट्टी में। पुराने पौधे हैं तो सबसे पहले आप अपने पौधे की मिट्टी की साफ़ सफाई कर लीजिए। इसके अंदर काफ़ी सारी घास उग करके आ जाती है। मेरे पौधों में बहुत सारी घास थी, मैंने काफ़ी सारी घास इनकी निकाल ली ताकि जो समय है वो बच जाए। फिर भी इसके अंदर अभी भी कुछ घास दिखाई दे रही है जिनको मैं निकाल दूंगी। अच्छे से सबसे पहले आपको घास निकाल लेना है। आप अगर घास निकालोगे तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा पाटुलाका होता है इसकी टहनियाँ भी कुछ टूटती हैं। आप टहनियों को टूटने दें, लेकिन घास को आप अच्छे से निकालें। जो घास जड़ें मिट्टी में बना चुकी हैं उनकी जड़ों को भी अच्छे से रिमूव कर दें। आप देख सकते हैं कि कुछ घास अभी भी इसके अंदर दिखाई दे रही है। मैंने कल ही इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था ताकि मैं वीडियो आगे बना सकूं, आपके साथ ये वीडियो शेयर कर सकूं। इसके साथ ही ये वाला जो पॉट आप देख रहे हैं इसके अंदर भी पाटुलाका लगा हुआ था, लेकिन इसके अंदर इतनी ज़्यादा घास उग करके आ गई थी कि घास को निकालते निकालते सारा का सारा जो पाटुलाका इसके अंदर बचा हुआ था वो भी निकल गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने पुराने पॉट में ही पाटुलाका को लगा करके रखना है, उसी में आपको खाद पानी देना है, तो इसकी घास को सबसे पहले आप अच्छे से निकालो। जो भी इसके अंदर घास उग करके आ गई है, जब आप घास साफ करोगे तो इसके अंदर जगह बनेगी और आगे आप इसके ऊपर काम कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा हमारा पहला काम कि इसकी साफ सफाई। इसके बाद जो दूसरा काम है कि अगर आपको अपने पौधों की रीपॉटिंग करनी है, अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा पौधा है ये छोटे गमले में लगा हुआ है और इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हो गई हैं, पर ऐसा नहीं होता है, पाटुलाका बहुत गहरे जड़ें नहीं बनाता है। आप इसको हमेशा सैलो पॉट में लगाओ। अगर ये गहरे पॉट में लगा हुआ है फिर इसकी बार बार रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर सतह पर ही इसकी जड़ें फैलती हैं। तो इसीलिए हमको बार बार इसकी रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर गहरे पॉट में लगा हुआ है। अगर आपका जो पाटुलाका है शैलो पॉट में लगा हुआ है, जैसे कि बगल का पॉट आपको दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, तो इसीलिए ये जो गहरी जड़ें थी ये तो बच गई जिनकी, लेकिन जो ऊपर से सतह पर ही बनी हुई थी पाटुलाका, वो काफ़ी सारी जो मेरी पाटुलाका थी सूख चुकी थी। तो जड़ें जो है इसकी निकल करके बाहर आ गई, इसीलिए मुझे वो पूरा पॉट ही खाली करना पड़ा। लेकिन अगर इस तरीके से आपका गमले में लगा हुआ है, या फिर मान लीजिए कि आपका ये शैलो पॉट में ही लगा हुआ है और पाटुलाका ठीक ठाक है, तो उसी में आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो रिपोर्टिंग आप खुशी से कर सकते हैं। पूरे ही पौधे को आप बाहर निकालिए। जड़ें तो बहुत गहरी नहीं है, बस हल्की हल्की से आप इसको मिट्टी को हटाओ और फिर से नई मिट्टी के साथ आप नए पॉट में या फिर बड़े पॉट में इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। घास हटाने के बाद जो दूसरा काम आपको करना है वो है अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। जितनी अच्छे से आप गुड़ाई कर सकते हैं उतनी अच्छे से नीचे तक आप गुड़ाई कर लें। इसके बाद जो तीसरा काम आपको करना है कि इसके ऊपर जितनी भी
खराब ब्रांचेस है या लंबी लंबी ब्रांचेस है, आप उनको काट करके हटा दो। जितनी ज़्यादा आप कटाई छटाई कर दोगे उतनी ज़्यादा ये नई ग्रोथ लेगा, उतनी ज़्यादा ये नई ब्रांचेस को निकालेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 काम मैंने आपको बताई, सबसे पहले मिट्टी के अंदर काम, उसके बाद इसकी जो स्टेम प्रूनिंग है, इनको आप फटाफट से अपने पौधे के ऊपर करें। या फिर जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो फटाफट से कर लो, वेट करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं करना है तो ये जो काम मैं कर रही हूँ, जैसे कि मैं मेरे पौधे ये जो 3 आप देख रहे हैं, इनकी ना तो मैंने रिपोर्टिंग करी है, ना ही इनके अंदर कोई मैंने नई मिट्टी डाली है। ये पुरानी ही मिट्टी के अंदर लगे हुए हैं। बस मैंने इनकी साफ सफाई करके अच्छे से गुड़ाई करके, अब ये जो तीसरा काम आप देख रहे हैं ये है स्टेम प्रूनिंग का। तो आपको ये 3 काम अपने पौधों के ऊपर खाद देने से पहले पहले अच्छे से कर लेना है। अब जो मैंने बगल में पॉट रखा हुआ था, उसमें मैं ये जो ब्रांचेस काट रही हूँ, इसमें जितनी भी हेल्दी ब्रांचेस हैं, यानी जिसमें 2-3 नोड लगे हुए हैं, जो ब्रांच 3 से 4 इंच की लंबी है, उन सभी ब्रांचेस को मैं ये लगाने वाली हूँ। यानी ये जो कटिंग है, इनकी कटिंग भी मैं ग्रो करने वाली हूँ। तो जो मेरा पुराना पॉट था उसके अंदर फिर से ही मैं पाटुलाका उगा लूँगी। तो अगर आपके पास ये पाटुलाका के पुराने पौधे हैं तो कटिंग लगाना अगर आप चाहते हैं तो फटाफट से इसकी कटिंग लगा लो। जितनी जल्दी आप कटिंग लगा लोगे ना, उतनी ही जल्दी आपका पौधा बड़ा हो जाएगा और उतनी ही जल्दी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये रही हमारी सारी की सारी कटिंग्स और ये रहा हमारा पौधा जिसकी मैंने पहले भी गुड़ाई कर ली थी और फिर से एक बार आपके सामने ही मैंने इस पुराने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर ली। और ये रहे हमारे ये 3 पौधे जिनके ऊपर सिर्फ एक काम और बचा हुआ है, वो है खाद देने का। लेकिन इससे पहले मैं आपको कटिंग लगा करके दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने पुराने ही पौधे के अंदर, पुराने पॉट के अंदर और पुरानी मिट्टी के अंदर ही कटिंग लगाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है कि आप मिट्टी को पहले थोड़ा सा सुखा लो। मिट्टी की सुखा करके अच्छे से गुड़ाई कर लो। अब अगर आपके पास थोड़ा सा नीम खली का पाउडर रखा हुआ है तो 2-3 चम्मच इस मिट्टी में आप नीम खली का पाउडर मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नीम खली का पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करें, अगर आपके पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा सा कंपोस्ट भी 2-4 मुट्ठी यहाँ पर मिला सकते हैं। लेकिन जो मेरी मिट्टी है काफ़ी बढ़िया है, इसके अंदर कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो एडिशनल चीज़ मैं मिला रही हूँ, अगर आपके पास नीम खली का पाउडर नहीं है तो बस ये वाली जो चीज़ है इसको आप आधा चम्मच इसके अंदर डाल दो और मिट्टी में कटिंग लगाने से पहले इसको मिट्टी में अच्छे से मिला लो। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है हल्दी पाउडर, सबसे कमाल का इंसेक्टिसाइड, सबसे बढ़िया नेचुरल इंसेक्टिसाइड। इसको आधा चम्मच कुछ इस तरीके से मिला करके आप फिर कटिंग को लगाओ। फिर आप देखो कि कमाल की कटिंग लगेगी आपकी और आपकी कटिंग ग्रो भी बहुत ही बढ़िया करेगी। किसी भी तरीके से आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी, कोई फंगस वगैरह उसके अंदर नहीं लगेगा। अब ये जितनी भी कटिंग है, इसमें से जितनी भी अच्छी कटिंग मुझे दिखाई दे रही है, मुझे जैसा लगता है कि ये वाली कटिंग ठीक ठाक है तो इसको मैं लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कटिंग को आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए आप, बस इसमें नोड होना चाहिए, यानी कि जहाँ से जड़ें निकले। तो आप इसको वर्टिकल भी लगा सकते हैं और इसको आप हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं। 3 से 4 इंच की इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है और इसकी जो जड़ें हैं मात्र 10 दिन में ही आप एक कटिंग निकाल करके देखना, 10 दिन में ही इसकी जड़ें आ जाएंगी। तो फटाफट से इस काम को जितनी जल्दी हो सकता है आप कर लो। फ्रेंड्स, कटिंग लगाने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, कटिंग लगाने के बाद इस पौधे को, यानी ये जो पॉट है, इसको आप पूरे दिन की धूप में रखना है। इसको आपको शेड वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। जितनी अच्छी धूप में आप इसको रखेंगे ये तेज़ी से जड़ें निकालेगा और उतनी ही तेज़ी से ग्रोथ करके ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको हैवी वाटरिंग स्टार्टिंग में नहीं, बस आपको कुछ इस तरीके से पानी का छिड़काव करना है। यानी आप स्प्रे से भी पानी दे सकते हैं, स्प्रे बॉटल नहीं है तो हाथ से आप इस तरीके से पानी को छिड़क सकते हैं। मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है वरना कटिंग आपकी ख़राब हो सकती है। कटिंग में जब जड़ें निकल आए तभी आप इसको किसी पाइप वगैरह से पानी दे सकते हैं। जब तक जड़ें ना निकले, यानी कम से कम 10 दिन तक आप इसको किसी तेज़ धार वाली चीज़ से पानी ना दें। इसी तरीके से आप इसको पानी दें और मात्र 10 दिन में आप कटिंग को चेक कर सकते हैं। 10 दिन में ही इसकी जड़ें निकल करके आ जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हमारा पूरा हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको ना तो कटिंग लगानी है, ना तो रिपोर्टिंग करनी है, ना ही रूट प्रूनिंग करनी है, पुराने पौधे को ही खाद देना है, तो यहाँ पर जो 3 पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों में मैं आपको अलग अलग खाद बता रही हूँ। जो भी आपको सुटेबल लगे वो एक खाद आप अपने पौधे को दे दो। तो यहाँ पर अगर आपके पास कंपोस्ट रखा हुआ है, अगर आपके पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है, आप चाहते हैं उसको कंपोस्ट देना, तो यहाँ पर आप जितनी मात्रा कंपोस्ट की आपके पौधे को चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया है
4-5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और इसके साथ मैंने यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ ली है, वो है नीम खली का पाउडर। मेरे पास दोनों ही चीज़ें, नीम खली का पाउडर भी है, वर्मी कंपोस्ट है। तो मैं मेरे इस पौधे को देने वाली हूँ जो 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है। ये जो दोनों चीज़ें हैं, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, इनको पहले आप अच्छे से मिला लो और आपके पौधे के अंदर जितनी जगह है ऊपर से खाली है उसमें आपको इसको मिला करके भर देना है। कंपोस्ट हम इसलिए दे रहे हैं ताकि पौधे को अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की मिल जाए स्टार्टिंग से ही, ताकि पौधा ज़्यादा ग्रोथ ले, ज़्यादा नई ब्रांचेस निकाले। और नीम खली इसलिए दिया जाता है ताकि इसके अंदर, क्योंकि पुरानी जो मिट्टी है उसके अंदर कभी कभी कीड़े वगैरह, फंगस वगैरह बन जाते हैं, तो नीम खली पाउडर देने से ये कीड़े और फंगस आसानी से ही ख़त्म हो जाते हैं और पौधे की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी बढ़िया हो जाती है। नीम खली में और भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। ये सिर्फ फंगीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड का काम ही नहीं करती है, ये एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक कंपोस्ट का भी काम करता है नीम खली का पाउडर। तो अगर आपके पास बहुत सारे पौधे हैं तो नीम खली का पाउडर भी आप ले सकते हैं मार्केट से, क्योंकि ये बहुत सारे पौधों में है, लगभग सभी पौधों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिपॉटिंग करते समय या फिर पॉटिंग मिक्स बनाते समय भी नीम खली के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं पॉट, मान लीजिए कि आपका पॉट साइड साइड में काफ़ी ज़्यादा खाली हो गया है, निकालते समय घास टूट गई हैं, तो आप इनके अंदर भी कुछ इस तरीके से कटिंग को लगा सकते हैं जो खाली जगह है पॉट के अंदर। इसके बाद आ जाते हैं हमारे दूसरे फर्टिलाइज़र के ऊपर। ये एक बहुत ही आसान सा फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पास ना तो वर्मी कंपोस्ट है ना नीम खली का पाउडर है तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के अंदर ही कंपोस्ट बनाकर इसको दे सकते हैं, घर के अंदर ही आप इसको खाद बना करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र रहता है वो रहता है आपका चाय की पत्ती, सूखी चाय की पत्ती। सूखी चाय की पत्ती सबसे बढ़िया सोर्स है नाइट्रोजन का। ये एक नेचुरल कंपोस्ट है। सूखी चाय की पत्ती को बनाने के लिए जो आपके घर के अंदर चाय की पत्ती बच जाती है चाय की छन्नी में, चाय बनाने के बाद इसको आप धो करके सुखा लो। सुखाने के बाद इसका इस्तेमाल आप अपने सभी तरीके के पौधे में कर सकते हैं। नाइट्रोजन के साथ साथ इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में टैनिक एसिड पाई जाती है। तो पाटुलाका के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल कंपोस्ट का काम करता है। टैनिक एसिड पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाती है। इसको अगर आप दे रहे हो तो 15 दिन में 4-5 चम्मच आप इसको दे दो, बहुत ही बढ़िया काम करेगा अगर आपके पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है। अब नीम खली के पाउडर की जगह आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके लिए आपको हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर आप पानी में घोल लो। इसके बाद ये वाला जो खाद है, यानी सूखी चाय की पत्ती देने के बाद आप इस पानी को अपने पौधे को दे दो। अब यहाँ पर एक तीसरा खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल खाद है। अगर आपके पास ये सूखी चाय की पत्ती नहीं है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस खाद का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे में बहुत सारा न्यूट्रिशन दे सकते हैं और एकदम से क्विक रिजल्ट देता है ये खाद। इसके लिए आपको चाहिए मात्र आधा चम्मच चाय की पत्ती, जो कि आपके घर के किचन में ही है। फ्रेश चाय की पत्ती आपको लेनी है। चाय की पत्ती, आधा चम्मच चाय की पत्ती को आपको 1 गिलास हल्के गर्म पानी में भिगो करके कम से कम आधा 1 घंटे के लिए रख देना है। जब ये अच्छे से भीग जाए तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इसको आप थोड़ा सा और पानी इसके अंदर मिला लो और पानी के साथ साथ इसके अंदर आपको थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी मिला लेना है। मैंने हल्दी का पानी बनाया था, उसमें से ये जो मेरा हल्दी का पानी है वो बच गया है। तो ये जो भीगी हुई चाय की पत्ती है आधा चम्मच, इसको मैं इसी के अंदर डाल करके इसको मेरे पौधे को दे दूंगी। ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है। अगर आप तुरंत से अपने पौधे के ऊपर रिजल्ट चाहते हैं बिना किसी झंझट के, तो इस वाले ट्रिक को आप अपने पाटुलाका में तुरंत से फरवरी ख़त्म होने से पहले कर लो। मार्च तक आपका पौधा फूल देना शुरू कर देगा। ये मेरा थोड़ा सा हल्दी का पानी बच गया है जो कि मैं देने वाली हूँ मेरे उस पौधे को जिसके अंदर मैंने नीम खली का पाउडर डाला है, क्योंकि इसके अंदर है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती एक कमाल का फर्टिलाइज़र है जो मिट्टी को एसिडिक बनाता है और हमने जो नीम खली का पाउडर डाला, जो वर्मी कंपोस्ट डाला, उससे हमारे पौधे की मिट्टी एसिडिक नहीं होगी, लेकिन ये चाय की पत्ती देते ही हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाएगी। ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है, चाहे आप कंपोस्ट दो या ना दो, चाहे नीम खली का पाउडर आप अपने पाटुलाका में दो या ना दो। मात्र आधा चम्मच चाय की पत्ती को आप थोड़ी सी हल्दी के पाउडर के साथ भिगो करके थोड़ा सा और पानी मिला करके अपने पाटुलाका को दे दो। लेकिन इससे पहले जो मैंने काम बताए, सबसे पहले मिट्टी को सुखा लो, जो उसकी घास वगैरह है उगाई है उनको साफ़ करो, अच्छे से गुड़ाई करो, फिर आप अपने पौधे को दो। जितनी भी खराब ब्रांचेस है ऊपर से उसको प्रून कर दो। यानी ये काम जितनी जल्दी आप कर लेंगे आपका पाटुलाका फूलों से भर जाएगा और
मार्च में आप देखोगे कि इतने सारे फूल आपके पाटुलाका पर निकल करके आएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।